जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। मैंने आपको पहले कहा है कि पटेल इंजीनियरिंग का 50% से ज़्यादा का जो काम करने का उद्देश्य है ना, वो जल विद्युत की तरफ है, उन परियोजनाओं की तरफ है जो जल से संबंधित। तो जब कोई कंपनी अच्छा वर्क करके, अच्छी काबिलियत हासिल करके कुछ ही समय की बात कर रहा हूँ, बुलंदी को छू ले, तो यकीनन वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कोई भी कंपनी हो, अच्छी हो बेकार हो, जल्दबाजी में नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और इस काम को, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है नाम है ना, वो भी एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर विजय केडिया साहब ने अपनी हिस्सेदारी को ले रखा है, जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। मैंने आपको पहले कहा है कि पटेल इंजीनियरिंग का 50% से ज़्यादा का जो काम करने का उद्देश्य है ना, वो जल विद्युत की तरफ है, उन परियोजनाओं की तरफ है जो जल से संबंधित है। तो कुछ हद तक जो एनएचपीसी के लिए पटेल इंजीनियरिंग भारी सिविल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी दिबांग जैसी परियोजना भी पटेल इंजीनियरिंग एनएचपीसी के लिए कर रहा है। इसी तरीके से एक और परियोजना है जो जम्मू की तरफ है और उस परियोजना का नाम है किरू परियोजना। उसके अंदर एनएचपीसी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उससे ही चीज़ों को समझेंगे और उससे ही पटेल इंजीनियरिंग को भी समझने का आज मौका मिलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प आए और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया अब वो ईरान पर एक जो बड़ा हमला, इससे पहले एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उड़ाने वाले थे ये ईरान का, एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि वो हमला करेंगे और एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि अब वो हमला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि इससे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। दूसरी बात हम करेंगे आईआरएफसी की और उसके अंदर कुछ चीज़ों को समझेंगे। देखो सर, आईआरएफसी ने अभी आपको अपना Q1 दिया। रिजल्ट के मामले में, काम के मामले में और खर्च के मामले में कंपनी नंबर 1 है। आईआरएफसी रेलवे की परियोजना के लिए कंपनियों को देती है लोन। इस तरीके से अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ उधार की जो वॉल्यूम होगा ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। उसे देख कर लोग डर जाएंगे, भाई इतना सारा उधार। पर समझो कि वो उधार कंपनी ने किसी कंपनी को दे रखा है उस परियोजना को पूरा करने के लिए, उससे वो कमाएगी। तो यही काम है आईआरएफसी का कि कहीं से पैसा उठाना और उस पैसे को रेलवे की परियोजना के लिए देना। और रेलवे के अंदर क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, हर एक चीज़ विस्तार ले रही है, तो उसके लिए आईआरएफसी की ज़रूरत होगी पैसों की। तो यानी कि क्या हो गया, काम नंबर 1 है। इसी कंपनी ने जुलाई 14, 2024 को कंपनी ने 229 के हाई लगाए थे। आज अगर हम वो स्थितियाँ देखें तो उससे कहीं ज़्यादा सेल है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है और आज शेयर देके 89 रुपीज़ करीब का घूम रहा है। तो जब कोई कंपनी अच्छा वर्क करके, अच्छी काबिलियत हासिल करके कुछ ही समय की बात कर रहा हूँ, बुलंदी को छू ले, तो यकीनन वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कोई भी कंपनी हो, अच्छी हो बेकार हो, जल्दबाजी में ऊपर जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्या इसका 229 तक पहुंचना और इतना अच्छा काम के प्रति पहुंचना और जल्दी पहुंचना, तो इसे 500 तक नहीं ले जा सकता। नहीं गया ना, क्या हुआ, 89 यानी 90 रुपये करीब कंपनी का शेयर आ गया। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा, और वो किस रेट पर, 91 रुपये के हिसाब से। तो जब ये 229 रुपये तक था तो सरकार इसको 180, 200, 220, 150 तक भी बेच सकती थी हिस्सेदारी। क्यों? क्योंकि फिर वो तो सर क्या है कि जब कोई सरकार या कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम करता है, जो सेबी का नियम है 75%, और उससे ज़्यादा अगर किसी की हिस्सेदारी है तो उसे वो कम करेगा, तो उसे वो उस रेट पर भी बेच सकता है जिस रेट पर शेयर गया है 229 पर। वो वहाँ तो नहीं बेचे। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है तो वो उनको बेचती है जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं,
और वो जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो फिर वो वॉल्यूम भी जांचते होंगे, मतलब वैल्यूशन भी जांचते होंगे कि भैया मैं क्यों 200 की लूँ, ये तो रेट 91 रुपये का है, समझो। तो शेयर कभी भी किसी भी मूड से ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 91 रुपये आ रही है इसकी, क्योंकि वहाँ पर इसका सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। अब इससे ऊपर इससे नीचे भी शेयर जा सकता है। तो वो एक हिसाब होता है शेयर बाजार का, जहाँ हम एक अच्छी कंपनी को जल्दबाजी में ऊपर टॉप पर देखें और फिर उसे दूसरा टॉप देख रहे हैं, तो वो एक गड़बड़ी है। तो जो भी कंपनी आज अपने फ्यूचर बना चुकी है, यानी कि कोई छोटी जैसे HDFC बैंक है, L&T है, रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उनका शेयर आज से कई साल पहले देखो कितने नीचे था और आज वो ऊपर है। तो एकदम से अगर कोई ऊंचाई छू ले तो यकीनन आप याद रखना वो ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ कि हम जब वीडियो देखते हैं किसी की तो उसमें खो जाते हैं हम। मेरी वीडियो में नहीं, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, दूसरी वीडियो में ये हो जाएगा, इसने ऐसा रिजल्ट दे दिया, उसने वो दे दिया। तो पहले भैया समझ लो कंपनी का काम और देख लो कि जब सरकारी 91 रुपये में बेच रही है, वो ऊपर भी बेच सकती है। तो एक आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई हाँ इस रेट तक है, इससे 10-20 रुपये ऊपर 10-20 नीचे का हिसाब किताब ही बाजार के अंदर चलता है। थोड़ा सा आपको ये समझाना था, क्योंकि आपको कहेंगे डिविडेंड दे रहा है जी, ये दे रहा है, वो दे रहा है, तो ये बहकी बातों में आपको नहीं आना है, आपको सिर्फ समझना है। तो ये भी आप समझ कर चले। देखो अभी भी अगर हम देखें जून 2026 में 82.90% के इसके अंदर सरकार है, और इससे पहले अगर हम देखें तो दिसंबर में 86 थे, फिर 84 थे, अब 82 हो गए। तो निरंतर कंपनी के अंदर सरकार 75% की हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है, और सोच कर चलो आगे भी क्या होगा, बेचेगी, क्योंकि 70% सरकार को करना है इसके अंदर। तो वो थोड़े थोड़े करके विनिवेश इसके अंदर से सरकार कर रही है। अब ये जो पैसा है ये तो एक नियम होगा, सरकार अपने पैसे को इकट्ठा कर रही है, समझ रहे। तो ये हो सकता है आगे भी और ज़्यादा ये भी देखने को आपको मिले। FIs की अगर हम बात करें 1.17% है, जो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। DIs कंपनी के अंदर भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक भी कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को निरंतर बढ़ा रही है, जो करीब 12% की है। तो ये आपको समझाना था कि इससे आपको चीज़ें समझनी है, आपको हर एक सुचारू रूप से चल रहा है। 8,261 करोड़ की कंपनी ने सेल करी, जो इससे पहले 6,915 करोड़ की सेल थी। 1,927 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है, जो एक बड़ा प्रॉफिट है IRFC का। यहाँ से कंपनी की काबिलियत फ्यूचर की दिख रही है। अगर आपको रिजर्व देखना है तो कंपनी रिजर्व को अपने निरंतर बढ़ा रही है, 43,680 करोड़ का है। और उधार अगर कंपनी में अगर आप देखेंगे तो 4,36,471 करोड़, कितना ज़्यादा होंगे ना, 4,36,471 करोड़। पर इस तरीके की फाइनेंस कंपनियां या बैंक वाली कंपनियां जो भी हैं, बैंक हैं, उन पे इतना उधार चलता है, क्योंकि बैंक लोन की तरह बांटता है, ये कंपनी फाइनेंस की तरह काम करती है रेलवे के लिए। तो इतना तो इनका बना ही रहेगा, तो ये कोई टेंशन का विषय नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी ने अपने पैसे बांट रखा है, वहाँ से कंपनी का धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी स्थितियों को अपने स्टेटमेंट के अनुसार हमें बताते रहते हैं, और उससे बाजार के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला रद्द किया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कहा कि डील की हदें पूरी हो गई है, यानी डील पास आने की है, और उनकी जो मांगे है कहीं हद तक पूरी हो रही है, इसलिए उन्होंने इस जो हमला उनको करना था उसे बंद कर दिया। देखो सर, इस स्थिति को अगर आप समझे तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यानी उनके राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ईरान पर बड़े पैमाने पर मिलिट्री हमले की प्लानिंग कैंसिल कर दी है, और दावा किया है कि डील के दायरे पर सहमति बन गई है, यानी कि डील का जो दायरा है ना, नियम है, उन पर सहमति बन गई है। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव संकेत आ गया। ट्रंप ने शनिवार देर रात अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की घोषणा की। एक दिन पहले यूएस मीडिया ने बताया था कि वाशिंगटन और इजराइल ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान पर जो उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इजराइल और अमेरिका उस पर हमला कर रहा है। एक दिन पहले ये न्यूज़ थी। आज जज्बात और पासे पलट गए हैं, जहां पर एक शांति की चीज़ जो है युद्ध में देखने को मिल रही है। NHPC की फिर बता रहा हूँ, जितना वो इस टाइम वर्क कर रही है, उसकी जितनी भी क्षमता है,
उससे ज़्यादा ही उसकी परियोजना पाइपलाइन और पूरी होने की कगार में है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2880 मेगावाट की 2 निर्माणाधीन परियोजना चल रही है और कई और जगह भी इसकी परियोजना चल रही है। उसके अपडेट आते रहेंगे। आगे जाकर ग्रीन एनर्जी की स्थितियां पावर से ज़्यादा होने वाली है, चाहे वो सोलर हो, आपका पवन हो या फिर आपका जल विद्युत हो। ये 3 स्रोत जो हैं आगे बाजार यानी कि देश में ज़्यादा ही चलने वाले हैं, क्योंकि हमें डीजल और कोयले से मुक्ति चाहिए। तो ये समझ कर चलें। और NHPC जल विद्युत के अंदर एक बड़ा नाम, एक बड़ी कंपनी है। NHPC की कीरू HEP ने, यानी कि कीरू कहाँ पर है, हिमाचल, वो सॉरी जम्मू में है, और वहाँ से एक परियोजना चल रही थी जो करीब 624 मेगावाट की, एक बड़ा डैम बन रहा है वहाँ पर। ने 12 लाख क्यूबिक मीटर बांध कंक्रीट के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यानी कि 12 लाख क्यूबिक मीटर बांध बनाया इन्होंने कंक्रीट का, उसको पूरा करके एक उपलब्धि हासिल कर ली है। क्योंकि ये सबसे पहला काम होता है बिजली, यानी कि जल विद्युत की बिजली बनाने के लिए सबसे पहले बांध की आवश्यकता होती है, वो कंक्रीट का बनता है बहुत बड़ा। तो यानी कि आगे का जो कार्य है वो और तेज़ी से होगा। तो ये क्या होगा, एक उपलब्धि हो गई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने कंस्ट्रक्शन में एक अहम मुकाम हासिल किया। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कुल 12.20 लाख क्यूबिक मीटर में से 12 लाख क्यूबिक मीटर बांध कंक्रीट का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस प्रोग्रेस के साथ प्रोजेक्ट अगस्त 2026 तक डैम के पूरे होने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। अगस्त 2026 यानी कि यही महीना। इसे मार्च 2027 तक प्रोजेक्ट के चालू होने का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि अगले कुछ महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप समझकर चल सकते हैं। इस मौके पर CVPPL के MD श्री रमेश मुखिया ने बाकी माइलस्टोन को तय टाइमलाइन के अंदर पूरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। यानी बाकी जो कार्य है उसको पूरा करेंगे और वित्त वर्ष 2026-27 तक इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कमीशनिंग पक्की हो जाएगी। इससे यहाँ से बिजली बननी शुरू हो जाएगी। कीरू HEP चिनाब बेसिन में एक अहम प्रोजेक्ट है जो NHPC के हाइड्रो पावर बढ़ाने के प्लान का एक अहम हिस्सा है। तो ये इसकी क्षमता कितनी है भैया, 624 मेगावाट के, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है। परियोजना समय पर आगे बढ़ रही है। बांध निर्माण का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा तेजी से पूरा हो रहा है। इसके बाद कंपनी अपनी स्थिति को बढ़ाएगी और भविष्य में इससे NHPC की क्षमता और बढ़ने की उम्मीद है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सुबनसिरी दिबांग जैसी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में चल रही है, वो भी NHPC की है। उसके लिए भी पटेल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग को कैसे खोजा, क्योंकि ये न्यूज़ में ही है। देखो सर, NHPC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भूपेंद्र गुप्ता, NHPC के ये सारी चीज़ें, और CVPPL के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रमेश मुखिया ने इस कामयाबी पर पूरी कीरू HEP टीम और इससे बनाने वाली एजेंसी, आप समझो बड़ा नाम दिया है, वो है मेरसस पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को बधाई दी है। यानी कि पटेल इंजीनियरिंग वही कंपनी जो विजय केडिया साहब इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी करीब 1% लेकर बैठे हैं। तो NHPC की प्रमुख साझेदारी और तकनीक का नेतृत्व NHPC करेगी इस प्रोजेक्ट का। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली कंपनी ये है। और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड लगभग 2200 करोड़ के सिविल कार्य जैसे बांध, डाइवर्जन, टनल, पावर हाउस और प्रेशर साफ्ट का निर्माण कर रही है। और एक कंपनी और इसे आप पढ़ सकते हो। तो पटेल इंजीनियरिंग के लिए ये बड़ी परियोजना है, जो एक बड़ी EPC परियोजना है, इसलिए इसकी प्रगति कंपनी के ऑर्डर निष्पादन के लिए सकारात्मक मानी जाती है। यानी कि पटेल इंजीनियरिंग में जो अपनी ऑर्डर बुक बताई होगी उसके अंदर भी ये हिस्सा जोड़ा होगा। और अगर ये पूरी हो जाएगी तो क्या है, वो जो ऑर्डर था उसका निष्पादन हो जाएगा। जब निष्पादन पूरा हो जाता है क्या हो जाता है, उससे वहाँ से और बचा हुआ पैसा वापस आता है। तो यानी कि एक पॉजिटिव न्यूज़ ये NHPC के लिए तो है, और दूसरी तरफ हो गई है पटेल इंजीनियरिंग के लिए, उसे हमने खोज लिया है। NHPC को परियोजना पूरी होने के बाद 624 मेगावाट बिजली उत्पादन से दीर्घकालीन लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी कि इससे दीर्घकालीन लाभ तो NHPC को ही मिलेगा, क्योंकि उसकी क्षमता में जुड़ जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया।
तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।